हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक अत्यंत ही गूढ़ और विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो आभा मंडल है वो कुछ समय के लिए किस प्रकार से जो है वो एक तरीके से अपनी शून्य अवस्था या न्यूनतम अवस्था को जो है वो धारण कर लेता है। इसके पीछे क्या रहस्य होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता होगी कि आभा मंडल क्या होता है। पहले मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, वो कार्य कैसे करता है वो बताऊंगा, और क्यों जो है आपका जो आभा मंडल है, चाहे किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल जो है वो एक शून्य की अवस्था को प्राप्त होता है प्रत्येक दिन, और एक बार नहीं दो बार। ये मैं सारा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और ये कितनी बार होता है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आभा मंडल के विषय में जो है मैं वो संक्षेप में जानकारी दे दूं कि आभा मंडल किसी का भी जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है और आभा मंडल विशेष रूप से क्या होता है। आभा मंडल जो है किसी भी व्यक्ति का वो केवल और केवल चक्रों की ऊर्जा होती है। यदि वो अपने कोई मंत्र जाप कर रहा है, साधना इत्यादि कर रहा है, या उसके साथ में दिव्य शक्तियां हैं, तो आभा मंडल का स्वरूप और विस्तृत रूप लेता है शक्तियों के माध्यम से, शक्तियों की ऊर्जाओं के माध्यम से, उसके जाप अनुष्ठानों के माध्यम से। परंतु यदि कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी है जो कि ये सब कुछ नहीं करता है, तो उसका भी एक आभा मंडल होता है, अवश्य होगा। भले ही उसके जो चक्र हैं वो कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो मूलाधार पे स्थापित होगी, तो उसका भी आभा मंडल होगा। आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल जो होता है आपके चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा होती है, जो कि आपके सारे शरीरों को और उसके बाद में पार करते हुए भौतिक शरीर को घेर के जो है वो खड़ी रहती है। और किसी भी व्यक्ति का जो आभा मंडल है वो इस बात पे निर्धारित रहता है कि उसके चक्र जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कुंडलिनी की जो ऊर्जा है उन चक्रों में कहाँ तक पहुँची है। और उसके साथ में जैसा मैंने बताया कि वो अन्य जो भी है, जब पूजा पाठ अनुष्ठान या अन्य शक्तियों जो अपने साथ में धारण करके चला है वो लेके चलता है कि नहीं, क्योंकि उससे उसके आभा मंडल का जो है आकार बहुत बढ़ जाता है। आभा मंडल में हमारे आभा मंडल को धारण करने के लिए हमारे चक्रों के पास में ऊर्जाएं होनी चाहिए, जो कि उसके पास में निरंतर होती हैं, और वो ऊर्जाएं ब्रह्मांड से प्रवाहित होती रहती हैं उन चक्रों में। यदि किसी व्यक्ति के जो है वो कुंडलिनी की ऊर्जा जो है वो ऊपर उठी नहीं हुई है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, तो उसकी जो कुंडलिनी की ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र पे सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, तो उसके आभा मंडल का जो विस्तार होगा वो अलग स्तर पे होगा। यदि किसी व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा भेदते हुए यदि आगे चक्र तक भी गई है, तो उसके आभा मंडल का जो विस्तार होगा वो अलग तरीके से होगा, और बहुत सारे जो रंग हैं उनके स्वरूपों को प्राप्त करके होगा। उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि कौन सा चक्र उसका सबसे ज़्यादा जागृत है, तो उस चक्र की ऊर्जा और उस चक्र का जो रंग है, प्रधान तत्व है, वो उसके आभा मंडल में प्रधान रूप से स्थापित होगा। ये जितनी ज़्यादा ऊर्जा हमारे चक्रों में होती है, जो कि ब्रह्मांड से हमें समानांतर रूप से मिलती रहती है, उतनी ही ज़्यादा हमारे आभा मंडल का जो आकार है वो बड़ा होता है। ये आकार कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी होता है। इसके ऊपर मैं अलग से इस विषय को बताऊंगा कि कितना और क्या किस प्रकार का आकार हो सकता है, परंतु इस वीडियो का जो मुख्य जो उद्देश्य है मैं उसके ऊपर आता हूं कि होता क्या है। देखिए, चक्र जो हैं आपके निरंतर जो हैं वो उन ऊर्जाओं को छोड़ रहे होते हैं, जिससे कि आपके आभा मंडल जो है वो स्वरूप लेता है। अब चक्रों में जब ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं ब्रह्मांड की, और चक्र जब ऊर्जा छोड़ रहे हैं आपके आभा मंडल को एक आकार दे रहे हैं, तो होता क्या है, चक्रों का निरंतर घर्षण होते रहता है। उनके बीच में
घर्षण होते रहता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और ऊर्जा उनसे निकल भी रही है, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है वो एक जगह पे टिक के नहीं रह सकती, चाहे वो थोड़ी हो ज़्यादा हो, है ना। तो उसी प्रकार से आपके आभामंडल का निर्माण हो रहा है। तो चक्रों का घर्षण होते रहता है निरंतर रूप से। अब वो जो चक्र हैं ब्रह्मांड के नियम के अनुसार, उनमें ऐसा विशिष्ट समय आता है कि वो चक्र जो हैं वो केवल ऊर्जा लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कारण ये है कि चक्र जो हैं उनको भी, आप इसे सरल भाषा में समझ लीजिए तो कुछ समय के लिए विश्राम, भौतिक स्तर पे नहीं परंतु विश्राम चाहिए, क्योंकि लगातार कोई भी ऊर्जा का आदान और प्रदान किसी भी चीज़ से लगातार नहीं हो सकता है। उसको किसी भी प्रकार का, उसके अंदर जो घर्षण हो रहा है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो लगातार नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भौतिक शरीर के आधार पे उतना वो हो नहीं सकता है, कलयुग के शरीर के आधार पे। तो पूरे 24 घंटे में ऐसे 2 समय आते हैं जबकि जो हमारी आभामंडल है उनमें जो चक्र हैं उनमें ऊर्जा का प्रवाह तो होता है ब्रह्मांडीय स्तर से, परंतु वो ऊर्जा छोड़ नहीं रहे होते, जिसके कारण हमारा जो आभामंडल जिस भी व्यक्ति का जिस स्तर पर भी बना हुआ है, चाहे वो मूलाधार चक्र से ही क्यों नहीं बना हुआ है या पूरे त्रिनेत्र तक जहाँ कहीं क्यों नहीं बना हुआ है, तो उसका जो आभामंडल है वो अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाता है, जिसे कि आप आभामंडल की शून्य अवस्था भी कह सकते हैं। कारण इसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे कारण यही होता है कि यदि चक्र निरंतर ऊर्जा छोड़ते रहेंगे तो कलयुग के भौतिक शरीर के अनुसार वो जो चक्र हैं वो इस स्तर पे आपके निरंतर ऊर्जा को लेके और छोड़ के उनके बीच जो घर्षण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो इतना संभव नहीं है कलयुग के मानव शरीर के लिए। तो इसीलिए 2 समय ऐसे आते हैं 24 घंटे में, पूरे दिन में, जबकि जो आभामंडल है वो आपका एक न्यूनतम स्तर पे आ जाता है और चक्र केवल ऊर्जा ले रहे होते हैं, छोड़ नहीं रहे होते हैं। वो 2 समय कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, जिसे आप दिन और रात का संधि काल कहते हैं। यानी कि संध्या काल पहला, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त दूसरा। उसके अंदर स्वतः ही जो है आपके चक्र इस प्रकार से कार्य करते हैं, ब्रह्मांड के अनुसार ही कार्य करते हैं, अनुरूप ही कार्य करते हैं, क्योंकि उन चक्रों को भी आप सरल भाषा में, जैसे मैंने बोला, एक आप उसे विश्राम का शब्द दे सकते हैं, परंतु चक्र विश्राम तो नहीं कर रहे होते, क्योंकि विश्राम करेंगे तो शरीर चलेगा ही नहीं, परंतु वो ऊर्जा छोड़ नहीं रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। और ये जो संधि काल है, जैसे मैंने बताया, ये संधि काल में ही क्यों होता है, क्योंकि दिन और रात का जब मिलन होता है, चाहे वो शाम का हो, सायंकाल हो या ब्रह्म मुहूर्त हो, तो उसमें जो है ब्रह्मांडीय स्तर पे जो है वो ऊर्जाओं का जो विघटन है वो अपने एक स्तर से दूसरे स्तर पे पहुंच रहा होता है, जिसके कारण जो है जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अपना एक दूसरा रूप लेता है शरीर के अंदर। कारण यदि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं तो आप लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार की ऊर्जाएं आपकी शरीर अभी तक ले रही होती है सुबह से शाम तक, वो ब्रह्मांड के स्तर पे एक थोड़ी सी दूसरी स्तर की ऊर्जा होती है, और फिर जब संध्या काल होती है वहाँ से ऊर्जा शुरू होती है, और फिर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है वहाँ से ऊर्जा शुरू होती है। तो दूसरी प्रकार की ऊर्जाएं थोड़ी सी होती हैं, भिन्न होती हैं, जिसके कारण कि आपके जो चक्र हैं वो ऊर्जा लेते हैं और थोड़े देर के लिए, जिसे मैंने जो बताया, वो ऊर्जा छोड़ना बंद कर देते हैं। ये कितने समय के लिए होता है? तो ये पूर्ण रूप से 3-3 मिनट के लिए होता है। 3 मिनट के लिए आपके जो चक्र हैं वो ऊर्जा छोड़ना बंद कर देते हैं संध्या काल में और ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद वो अपने जो है वो ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका आभामंडल का पूर्ण निर्माण हो जाता है। अब इसमें समस्या क्या हो सकती है? समस्या कुछ नहीं हो सकती है, सामान्य लोगों के लिए समस्या कुछ नहीं हो सकती और कुछ भी नहीं होता। परंतु यदि उस समय पे यदि वो व्यक्ति किसी भी नकारात्मक जो है वो ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाए या शक्तियों के संपर्क में आ जाए, तो उसका आभामंडल, क्योंकि
अपने सामान्य स्तर से एकदम न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया होता है, शून्य की अवस्था पे पहुंच गया होता है, पूर्ण शून्य तो नहीं होता परंतु शून्य की अवस्था पे पहुंच गया होता है, तो वो उन ऊर्जाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। अब कई लोग आप लोगों में से ये प्रश्न करेंगे कि वो 3 मिनट कौन से हैं, कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे YouTube पे या किसी भी स्तर पे एकदम वो 3 मिनट बताना कोई ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि उसके लिए क्या है कि उसका जो है ज्ञान अपनी जगह है, और ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान का दुरुपयोग आज के समय में अपनी जगह होता है। कारण कि कई लोग, यदि जिन लोगों को ये पता चल जाए कि वो सही समय कौन सा है और क्या चीज़ है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को और उग्रता दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति पे करने पे। और जो लोग, जिन लोगों का जो है वो आभामंडल यदि पहले से ही कमज़ोर है, तो उन लोगों पे और भी ज़्यादा प्रभाव आ सकता है। ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये पूर्ण रूप से सत्य है, और मैं किसी आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहता, परंतु ये बात आजमाई भी हुई है और देखी भी हुई है, और ये पूर्ण रूप से सत्य है। ये चक्रों का विधान है। चक्रों के गूढ़ विधान के ऊपर मैंने सोचा कि इस बात को सबसे पहले आप लोगों के सामने रखूं। वैसे तो मैं 2-3 और बातें भी बता चुका हूं अपने वीडियो में, पहले के वीडियोस में, परंतु इस बात को मैं सबसे पहले रखूं, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि चक्र जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, आभामंडल किस प्रकार से बनता है, और आभामंडल अपने न्यूनतम स्तर, जिसे कि हम शून्य अवस्था उसे कहते हैं, वो कब प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है। ये प्रामाणिक तथ्य है जो बहुत कम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, या बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये YouTube या किताबों में इतने आसानी से ये ज्ञान मिलता नहीं है। जो जागृत लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो योग साधना इत्यादि करते हैं, उनके सानिध्य में यदि आप बैठेंगे और आप लोगों को वो प्रसन्नता से, आप लोगों की पात्रता के अनुसार यदि वो देखेंगे, तो आप लोगों को इस प्रकार के और इससे भी जो है गूढ़ जो रहस्य हैं, उससे आप लोगों को अवगत करा सकते हैं। अभी के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।